बीजेपी उम्मीदवार जब भी आएंगे परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पंचकुला की काउंटिंग चल रही है, एक हमारा शेष बचा है, उसके अंदर 10 राउंड हो गए हैं। 10 राउंडों के अंदर 17,500 की लीड से श्यामलाल बंसल जी चल रहे हैं। 10 राउंड और रह गए हैं। जब 10 राउंड समाप्त होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो पंचकुला की होगी। भाजपा ने एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो सांपला जीती है, उसको किस तरह से देखते हैं, खासकर क्योंकि गढ़ माना जाता है? देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं रहा किसी को, उनके घर में विश्वास नहीं रहा। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल करके अब मैं भी हैरान था। सद्भावना यात्रा के अंदर मंच के ऊपर था, वो कसीदे पढ़ रहा था राहुल गांधी के, उसमें कहा जी आपने बड़ा बढ़िया काम कराया। वो हाँ, उसके ऊपर भी आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया, किसानों के लिए वो कसीदे पढ़ रहा था। भाई आपने क्या किया है किसानों के लिए, बताने का तो काम करें। क्या क्या आपके समय के अंदर 55 साल तक आप देश के ऊपर राज करते रहे, उस राज के अंदर लोगों को आपने गरीबी की गुर्बत में फंसाने का काम किया। देश को भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी ने तो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। 11.5 वर्षों में देश का सम्मान ऊंचा किया है, आपके सामने है। राहुल ने तो जो ये जेब में हाथ पायों को मीजा, जिसने समय लगा के काटना चाहिए बाहर, तो बाहर काट ले, जेब में हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सरकार के कामकाज पर ये मोहर है, जिस तरीके से आज जो नतीजे आए हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, लगातार गति से लोगों तक उनकी जो समस्याओं का समाधान कर रही है। और हमारे 3 नगर निगम थे, तीनों के 3 भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, और हमने जो बातें कही हैं उन सबको धरातल पर उतारेंगे। हमने नगर परिषद बड़े मैंडेट के साथ जो हमने बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। हमारी नगर पालिकाएं जो आई है उनके अंदर भी हमने जो कहा है उन बातों को पूरा करेंगे। कहा गया कि एक तरफा भाजपा की जीत है, एक तरफा भाजपा की लहर थी और एक तरफा जीत हासिल की है बीजेपी ने। और साथ ही कहा कि जो भी हमने वादे किए थे नगरपालिका परिषद और निगम में, उन तमाम वादों को हम पूरा करेंगे। और ये बीजेपी के काम को लेकर लोगों ने वोट किया है। जो संकल्प पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट, जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने रिलीज किया था निगम चुनावों को लेकर, उन दावों पर लोगों ने भरोसा किया है। जैसे बंगाल में, असम में बीजेपी की जीत हुई, वैसा ही एक तरफा जो वोटिंग है वो बीजेपी के लिए हुआ है इस बार निकाय चुनाव में। ये सीएम नायब सिंह ने कहा, और जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए नजर आए हैं। और कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस पर जनता को भरोसा ही नहीं रहा है, विश्वास ही नहीं रहा है।
ये सीएम नायब सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर घेरा कि कांग्रेस जो है वो झूठ फैलाने का काम करती है। ये तमाम बड़ी बातें यहां पर सीएम नायब सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं उन्हें बीजेपी के ही दिग्गज इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं। पंचकुला पर पेच फंसा हुआ है, यानी कि पंचकुला के नतीजे अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे, तस्वीर वहां पर भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर बन चुके हैं और कई ऐसे पार्षद हैं अलग अलग वार्डों में जहां पर बीजेपी के ही पार्षद जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार ही जीते हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं और साफ तौर पर कहा गया कि एक तरफा भाजपा की जीत हुई है। सुन रहे थे तो सीएम की प्रतिक्रिया निकाय चुनाव परिणाम को लेकर लोगों को धन्यवाद कहा गया है। उम्मीदवार जो जीते हैं उनको बधाई दी गई है, कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। तो सीएम दिल्ली के दौरे पर और इस दौरान सीएम की ओर से कहा गया एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है। सांपला में जो बीजेपी जीती है उस पर भी सीएम की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। साथ ही कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन पर भी कहा गया है कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है और कांग्रेस पर जनता यकीन नहीं कर रही है। खबर आपको बता रही है, मेयर देखिए पहले ही राजीव जैन जीत चुके हैं और अलग अलग वार्ड्स के हिसाब से हम बात करते हैं। सोनीपत में महज 5 वार्ड्स में कांग्रेस जीती है, कांग्रेस को जीत मिली है। पंचकुला के 20 में से 10 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी निकाय चुनाव परिणाम से जुड़ी। लगातार